तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो बाइक लोग चलाते हैं वो खासकर काफ़ी परेशानी में रहते हैं। आज हम ऐसी खबर आप लोगों को सुनाएंगे कि भले से ही तेल के दाम कम ना हो, लेकिन जो आपका बाइक या स्कूटर चलाने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो आज हम जनपद संभल में खड़े हैं और एक ऐसी चीज़ से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसमें जो आपका बाइक चलाने का जो सपना है या जो उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आज हम इतना लंबा निकलेंगे, जो 100 रुपये लीटर तेल है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की। तो हम यहाँ मौजूद हैं जनपद संभल के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी में और हम बात करेंगे यहाँ के जो ओनर हैं। जो स्कूटर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये स्कूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है। इसकी खूबियाँ जानेंगे, क्या कंपनी, किस कंपनी का ये स्कूटर है और क्या खूबी है और कितनी बैटरी चार्ज होने पर कितना चलता है। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित गुप्ता है। साध्य मोटर्स का थ्रू हमने जो है ये संभल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टार्ट करा है। आज इसका ओपनिंग हुई है। तो ये एमओ कंपनी का स्कूटर है जो आपका इलेक्ट्रिकल है। पूरा इसमें तेल की आपकी पूरी बचत होगी, जैसे बताया सर ने। तेल की पूरी इसमें आपके बचत होगी। ये एक बार आप चार्ज करेंगे, इसको फुल बैटरी चार्ज करेंगे इसकी, तो 70 से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक ये आपका एवरेज देगी। मतलब एक बार चार्ज करने में 80-90 किलोमीटर आप जा पाएंगे। इसमें 5 बैटरीज होती हैं और इसमें लिथियम बैटरी है और इसके साथ आपका ये फुल चार्ज होने में इसका 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अच्छा ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं 90 किलोमीटर ये चल सकती है, अगर हम बात करें तेल की, आज 100 रुपये को है तो 1 लीटर में कितनी चल पाता है तेल? अगर वैसे बात करें रुपए में तो लगभग मान के चलिए 20 पैसे किलोमीटर का इसका बैठेगा खर्चा आपका। एक बार चार्जिंग में फुल चार्ज करने में 4 से 5 घंटे जो समय लगता है उसमें 2 यूनिट का आपका कंजक्शन होता है और ये 2 यूनिट लगभग आप कॉमर्शियल अगर देखें तो 20 रुपए की आप मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार चार्ज करने में मतलब 1 किलोमीटर चलने में 20 पैसे का खर्चा आएगा। पेट्रोल का देखो तो वही आपका जो है 40 का एवरेज देता है, तो वो 3 रुपये 4 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो यानी कि आपका बहुत पैसे की बचत हो रही है। यानी कि ये फुल चार्ज होने के बाद अगर 90 किलोमीटर जाती है तो 20 रुपये खर्च होंगे। 20 रुपये एक चार्ज करने में 20 रुपये का खर्चा आएगा। तो आपने देखा कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब आपकी टेंशन बिल्कुल फ्री हो चुकी, क्योंकि संभल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अब आ चुके हैं। जो लोग सोचते थे कि हम पंजाब से खरीदें या दिल्ली से खरीदें या मेरठ से खरीदें, लेकिन अब संभल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आ चुका है। हमारे साथ रोहित जी हैं जो इसके ओनर हैं यहाँ। तो हम सर एक चीज़ और है कि हम अब स्कूटी हमने देख लिया, आपने हमें बता दिया, लेकिन हम इसके अंदर जो फंक्शन है, बैटरी आप क्या हमें दिखा पाएंगे कि लोग देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, कितने ढलान पर कितना चल सकती है, कि कुछ लोड उठा भी सकती है या नहीं? तो इसका डेमो हमें कहाँ करते हैं? हाँ, डेमो भी हम इसका आपको दिखा सकते हैं। अब बात यह है कि चढ़ान पे चढ़ने की या उसका, इसमें 1000 वाट का मोटर है। अगर आप एग्जाम्पल में देखें, ई रिक्शा है, जब स्टार्टिंग में आई थी तो लोगों को बहुत सारा लग रहा था कि ये ई रिक्शा है, ये लोड नहीं उठा पाएंगी, ये चल नहीं पाएंगी। आज आप देख रहे हैं ई रिक्शा भी 2.5-2.5, 3-3, 5-5 कुंटल का वजन ले जाके आराम से चलती है। तो यह नई टेक्निक है और इंडियन गवर्नमेंट जो है बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। गवर्नमेंट का जो है जो विजन है कि 2025 तक आपका 2 व्हीलर में 80% 2 व्हीलर रोड पे आपको इलेक्ट्रिक दिखाई दे। ये गवर्नमेंट का मिशन है और 30 तक जो है 4 व्हीलर का लेके चल रहे हैं वो लोग। तो उसी चीज़ को बढ़ाते हुए हम ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का आज शोरूम हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है। तो आप हमें इसका कुछ डेमो करके दिखाइए। तो फिर मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने जिस तरह से बताया कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लेते हैं तो 100 रुपये का तेल है तो आप 90 किलोमीटर या 40 किलोमीटर चल पाएंगे, लेकिन यहाँ 20 रुपये में आप 90 किलोमीटर चल पाएंगे। तो ये काफ़ी इजाफा हो रहा। और अगर गणित की बात की जाए तो आप 60-70 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल लेंगे, 70,000-80 हज़ार रुपये की। तेल का खर्चा अगर काउंट नहीं किया जाए तो महीने का खर्चा अगर 100 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो 3,000 रुपये आएगा। यहाँ आपको 20 रुपये से आप गुणा करेंगे तो
काफ़ी इजाफा हो रहा है। और आपकी जेब को देखते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर है, मोदी जी का जो मिशन है कि हम रोडों के अंदर तेल के वाहन की जो मोटरसाइकिल हैं वो कम करके इलेक्ट्रॉनिक चलाएंगे। तो हम यहाँ अब डेमो आपको करा के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या खूबी है, इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो भैया सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये स्टार्ट कैसे होती है। स्टार्ट में वही सिंपल ऑन ऑफ का स्विच है इसमें। आप इसको ऑन करेंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट है, आपको सिर्फ रेस देनी है और ये व्हीकल आपका रेडी है चलने के लिए। इलेक्ट्रिक पूरा डिजिटल जो है इसका स्क्रीन है, इस पे आपको सारा दिखाएगा, किलोमीटर कितना इसकी बैटरी है इसमें वो दिखाएगा। 3 मोड में आता है, गियर सिस्टम भी आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। ये फर्स्ट मोड पे स्पीड जो है आपका देता है, ये आप मैं स्पीड, ये मीटर चल रहा है, नीचे पहिया चल रहा है इसका। फर्स्ट स्पीड गियर पे आपका 34 की स्पीड दे रहा है। अब आपने दूसरा करा तो ये 45 की आपको देगा। थर्ड देगा तो आपका ये देख रहे हैं आप 56 तक इसका जा रहा है। 56 की इसकी टॉप स्पीड है ये, ठीक है। और इसमें आपका चाइल्ड लॉक दे रखा है सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आपका व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे इसका सिंबल दिखाई दे रहा है। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो यहाँ दिखाएं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी है और ये चाइल्ड का आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप कितना भी रेस देंगे आप, गाड़ी आपकी नहीं बढ़ेगी। जब ये आप चाइल्ड लॉक कर देंगे तो आएगी, ऑन हो जाएगी। अच्छा, एक फीचर और है इसमें, बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। जैसे आपकी ये गाड़ी चल रही है, आपकी फ़ोन पे कभी बात होती है, कभी कुछ आ जाता है, आपको स्पीड रोकनी है या सिंगल हाथ से करना है, तो आपकी ये 30 की स्पीड पे ये आपका स्विच है, इसको दबा देंगे और आपने छोड़ दिया। अब हमने पूरा 30 की स्पीड पे चल रहा है। आप नीचे भी दिखा सकते हैं, आपका पहिया चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अगर आपका फ़ोन, ज़्यादातर समस्याएं रहती है कि हम कभी वाहन पे जाते हैं तो फ़ोन आता है और हम फ़ोन उठा भी लेते हैं, तो स्पीड का सबसे बड़ा माध्यम होता है कहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो यहाँ बहुत अच्छा यहाँ सिस्टम दे रखा है। यहाँ अगर आप स्पीड पर रोकेंगे 30 की स्पीड पे आपकी गाड़ी किसी भी स्पीड पर, तो जैसे ओनर आपके बता रहे हैं कि किसी भी स्पीड पर आप रोक सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 20 की या 10 की या 30 की या 40 की, तो वो चलाते करते आपने ये स्विच कर दिया। ड्राइव करते करते तो आपने वहाँ रुक गया, फिर आपने रेस दी और आपका और बढ़ जाएगा। आपको अब 45 की सीट पे रोकना है, आपने वहाँ रोक दिया। यहाँ रेस देने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलता वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये ऑटो मोड हो गया आपका। एक वो दिखा सकते हैं कि देखिएगा ये जो पहिया है और हमने इसको क्लच को छोड़ रखा है और पहिया लगातार यहाँ घूम रहा है। तो बहुत बेहतरीन सिस्टम लॉक है ये। इस पे स्पीड लॉक इसको हम बोल सकते हैं कि स्पीड लॉक है ये, ठीक है। अब इसको हमने चाहे स्विच से कर दें चाहे रेस से कर दें, ये अपने आप बंद हो जाएगा। एक्सीलेटर छोड़ते इसका हो जाएगा आपका। और क्या खूबी है? और इसके साथ आपकी खूबी है इसमें स्टैंड, साइड स्टैंड बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। आज एक्सीडेंट गिरने का वो रहता है कि साइड स्टैंड लोग लगाना उठाना भूल गए, और तो साइड स्टैंड पे इसमें पार्किंग का दिखाई देगा, गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। मैं चाहूँगा कि वो भाई हमारे जो कैमरामैन है वो सामने आए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में अगर बात की जाए तो सेफ्टी का सबसे बड़ा बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है। और हम चाहते हैं कि हम भी इसको अच्छे से कवरेज करें, ताकि लोगों को जो दिलों में खौफ है, आधे तो घर वाले इसीलिए नहीं दिलाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट का ज़्यादा डर है। हाँ, तो इसको अगर आप लेंगे तो हर चीज़ से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो भैया आप हमें क्या बता रहे थे? पार्किंग सबसे बड़ी, जैसे कि साइड स्टैंड जो होता है लोग लगाना भूल जाते हैं, और रास्ते चलते हम देखते भी हैं कि वो कहते हैं अरे भैया अपना स्टैंड ऊपर कर लो, तो वो बड़ी समस्या रहती है। और हल्की सी गाड़ी झुकी तो स्टैंड के टकराते ही वो गिरने का, एक्सीडेंट का थोड़ा सा डर रहता है। इसमें अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे पार्किंग दिखाई देगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आगे नहीं चलेगी जब तक आप स्टैंड को नहीं हटाएंगे। अब हम देख रहे हैं गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगी, ये पार्किंग खत्म होगी आपका। अब रेडी दिखा रहा है यहाँ पे कि गाड़ी रेडी हो गई, स्टैंड हटते रेडी, गाड़ी अब रेडी होगी, अब आप चाहने के लिए तैयार है। भैया ये तो गजब है यार। ठीक है, एक फीचर ये हो गया आपका। अब और आपका सेफ्टी के चोरी वगैरह का रहता है कि रोड पे गाड़ी खड़ी है कोई उठा के ले गया है वो, तो उसके लिए इसमें एक दे रखा है सेफ्टी का, MC भी दे रखी है इसमें। मैं 1 मिनट अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि आगे को दिखाओ भाई। MC भी दे रखी है। अगर MC हमने बंद कर दी तो एक तो इसका जो बैटरी है वो वर्क करना बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी कंज्यूम नहीं होगी, और दूसरा आपके साथ साथ
गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जब आप ये खोलेंगे तभी गाड़ी जो है आगे के चलने के लिए आपकी रेडी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इसमें फीचर्स है। अच्छा, फिर बैटरी का जो आप दिखा रहे थे इसके नीचे है, ये अच्छा, खोल के दिखाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को आपको, चलो कोई बात है ना। इसके नीचे 5 बैटरियों का सेट है, 60 वोल्ट की बैटरी है इसमें। 5 बैटरी का पूरा सेट है सेपरेट। और 2-3 यूनिट में ही हाँ, 2 यूनिट में पूरा जो है, 3 यूनिट भी नहीं लगेगी, 2 यूनिट में आपका पूरी आपका कंजक्शन लेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसका फिर साल भर की गारंटी है, उसके बाद 2 साल तक चलती है अगर चलेगी। उसके बाद सारा सर्विस का सिस्टम यही है। आप पेट्रोल की गाड़ियां देखते हैं तो उसमें आप सर्विस कराने जाते हैं, आपके 700, 800, 1000 रुपये तक भी खर्चा आ जाता है। इसमें कोई सर्विस की टेंशन नहीं है आपको, मात्र 3 सर्विस तो फ्री हैं ही। उसके बाद जो आप सर्विस कराएंगे मात्र 150-200 रुपये के खर्च में आपका पूरी सर्विस हो जाएगी। तो पेट्रोल की भी बचत है और सर्विस में भी आपके पैसे बच रहे हैं और आप प्रदूषण फ्री व्हीकल चला रहे हैं। कोई आपका धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये रजिस्ट्रेशन फ्री गाड़ी है, इसमें कोई ITO का खर्चा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई आपको DL की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हेलमेट लेना है और आपको गाड़ी चलानी है। चालान का कोई टेंशन नहीं, सारी मतलब प्रॉब्लम को का सलूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है। अच्छा, बैटरी की कितनी गारंटी रहेगी? 1 साल की बैटरी की गारंटी है, लेकिन इसकी लाइफ जो है 2 साल है, आराम से 2 साल चलेगी। बाकी पूरी गाड़ी की 3 साल की गारंटी अगर है। बैटरी खराब हो जाए, मतलब गारंटी पूरी हो जाए, तो वो बैटरी कहाँ मिलेगी? गारंटी पीरियड में अगर बैटरी खराब होती है या गाड़ी का कोई भी आता है या गारंटी पीरियड के बाद भी होती है तो अपना सेल्फ सर्विस सेंटर है, संभल में सर्विस सेंटर है। यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स, बैटरी, सारी चीज़ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ऑल सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो आपने देखा कि इतने फ्यूचर हैं और इतने फ्यूचर हैं कि मन कर रहा है कि इसको ले लो। और आप लोगों को जिस तरह से यहाँ के जो ओनर ने बताया, अब सबसे बड़ा दिमाग है कि लोग सोच रहे हैं कि इतना अच्छा फ्यूचर है, इसको खरीदा जाए। तो आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये कितने रुपए की है। तो वो हम आपका जो सवाल है वो भी हम आप उनसे भैया से पूछते हैं कि भैया आपने इतना खूबी तो दिखाई, बहुत पसंद आई, एक्सीडेंट से आपको मुक्ति मिल रही है, ड्राइविंग लाइसेंस से मुक्ति मिल रही है। सबसे बड़ी तो बात जो है वो तेल की है। हाँ, तो जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो न्यूज़ सुन के भी हम लोगों को थोड़ा वहम हो जाता है, अरे यार बड़ा तेल बढ़ रहा। तो इसकी जो कीमत है वो कितनी होगी? कीमत इसकी जो है, वैसे तो आप आइए विजिट करिए, सारे फीचर्स देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी 58,800 रुपये इसका प्राइस है ऑन रोड, जिसमें आपका पूरा एसेसरीज आपको पूरा मिलेगा, फुट पैड, मिरर वगैरह सब पूरा कंप्लीट गाड़ी है। इसमें GST वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके ये पूरा फुल 58,000 इसकी प्राइस है, 800। और अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और आता है इसमें कि लोग घबराते हैं कि चार्जिंग कैसे होगी, क्या होगा। तो ये सिंपल, जैसे आपका लैपटॉप चार्जर होता है, बिल्कुल सिंपल चार्जर है ये आपका। और ये जो है आपका मेन आपके पावर में लग जाएगा और ये इसका स्कूटी में लग जाएगा। एक मिनट भैया आप दिखाइए इधर, आप दिखाइए भाई कि इधर कहाँ पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है आपका, ये आपको इसमें लगाना है। सिंपल तरीके से ये लगा और ये आपको पावर में दे देना है और ये आपका यहाँ पे लाइट चालू, आपका चार्जिंग स्टार्ट। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। छोटा बच्चा भी जैसे लैपटॉप मोबाइल का चार्जिंग का ही होता है सिस्टम, वो है। कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट या कुछ नहीं लेना आपको। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें लोग सोचते हैं कि पहले जो व्हीकल आए थे वो थोड़े से नहीं कामयाब हो पाए, बीच में बंद हो गए। तो टेक्नोलॉजी है, ये आती जाती रहती है। पहले टेक्नोलॉजी पीछे चल रही थी, अब जो है हाई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी आएगा। मजबूत व्हीकल है, 2.5 कुंटल की कैपेसिटी है इसकी, 2.5 कुंटल वेट अपने ऊपर उठा के ये ले जा सकता है। 1000 वाट का इसमें इंजन है, मोटर है सॉरी, और बहुत पावरफुल है। एक आप चला के देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ भी चीज़ तो इसकी मांग बढ़ती भी जा रही है। इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है, लोग जो है इसका नीड है। अभी संभल में लोग बाहर से लेके आ रहे थे अधिकतर, कभी कहीं से, उसमें सर्विस के लिए और चीज़ों के लिए भी फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस चीज़ का अब यहाँ पे लोकल में हो गया है आपका, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और एक चीज़ और है, जो पुराने जिसके पास हैं, जो बाहर से व्हीकल्स ले आए हैं, उनके लिए भी हमने सर्विस का यहाँ पे इंतज़ाम रखा है। वो अपने व्हीकल की सर्विस यहाँ पे करा सकते हैं।
जो यहाँ आएगा उसको कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे कि वो कंपनियों में जाते हैं, बाइक में सुबह से लेकर शाम तक लग जाती है और उसमें भी 1000 रुपया कम से कम लगता है, यहाँ आपका 200 रुपये में होगा। और मेरा मानना तो यही है कि भाई अपना तेल और सर्विस का जो सिस्टम है उसको छोड़ो और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लो। एक सवाल और मुख्य है और हम यहाँ के ओनर से पूछना चाहेंगे, सर सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए होती है जो स्कूल का डेली अप डाउन करते हैं, जो ऑफिस से लगातार अप डाउन करते हैं, उनका तेल बहुत खर्च होता है, उनके लिए सबसे बेटर रहेगा या नहीं? ये बिल्कुल बच्चे हो गए, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, उनके लिए एक तरीके से ये बाईसाइकिल की तरह वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डीएल की भी कोई टेंशन नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई नहीं है, आराम से स्पीड भी अपने नॉर्मल करके वो चला सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए इजी रहेगा और तेल तो बच ही रहा है। और ऑफिस वाले, डेली यूजेस वाले, जो डेली वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक प्लस पॉइंट और ये है जो माल सामान वगैरह के लिए आते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे स्पेस बहुत है। अगर और व्हीकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इतना स्पेस है, अगर एक सिलेंडर रखें तो दोनों साइड जगह बच जाती है। और जो सेलमैनी या जो दुकान के शॉपकीपर्स होते हैं वो सामान वगैरह के लिए, तो यहाँ पे इस पर पूरा स्पेस यहाँ पे पूरा दे रखा है, आराम से सामान यहाँ पे आ सकता है, वो बांध भी सकते हैं। हर तरीके से उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो देखा कि हर तरीके से बचत ही बचत है, एक स्कूटर के अंदर इतनी बचत। और अगर हम बात की जाए तो आज का दुनिया यही सोचती है कि कहाँ से बचत हो। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जैसा हम तेल वाली बाइक की लेने जाते हैं तो उसमें फाइनेंस का सिस्टम होता है, तो क्या आप यहाँ पर भी है? हाँ जी, बिल्कुल फाइनेंस की सुविधा यहाँ पे है। जस्ट मनी है और भी कई तरीके के फाइनेंस कंपनियाँ हैं जो इस व्हीकल पे फाइनेंस कराना है। उसमें कुछ कस्टमर को कुछ नहीं करना, वो सब हमारे पास आएँ, आधार कार्ड दें, फ़ोटो दें, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दें और इजी टू वे 3 से 4 दिन के अंदर अपना लोन क्लियर हो जाएगा। मतलब लोन तो 24 आवर्स में क्लियर हो जाता है, लेकिन और प्रोसेस को कंप्लीट करने में 3 दिन में गाड़ी की डिलीवरी उनको मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई हेडक नहीं, सारा प्रोसेस शोरूम की तरफ से होगा, हम करके देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के जो ओनर हैं, और मेरा भी मानना यही है कि समय को देखते हुए जिस समय का चलन चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का, आज हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको अपना पैसा भी बचाना है। तो स्कूटी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, मोटरसाइकिल आ रही हैं, तो अब संभल की जो समस्या थी, हम लोग बाहर से खरीदते थे, अब वो संभल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।